दोस्तों, स्त्रियों को पुरुषों की यह 7 आदतें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मगर वह 7 आदत क्या है? वह 7 आदत जो स्त्रियों को हमेशा पसंद आती है क्या है? वह 7 आदत जो स्त्री पसंद करती है। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर स्त्रियां पुरुषों की कौन सी 7 आदतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारा यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबने यह तो ज़रूर सुना होगा कि स्त्रियों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। वह कब क्या चाहती है और क्या सोच रही है, उनको असल में क्या चाहिए। तो दोस्तों, पुरुषों के लिए यह सब सवाल सिर्फ सवाल ही बन के ही रह जाते हैं और इसलिए पुरुषों को यह नहीं समझ आता कि आखिर स्त्रियों को किस तरह के पुरुष ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले के समय में शारीरिक भूख के लिए एक शास्त्र लिखा गया था जो कामा सूत्र नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस शास्त्र के रचना के पीछे भी एक महत्व कारण था। सभी रचनाकार ये कहते थे कि संसार का हर एक आदमी उस शास्त्र की मदद से अपने साथी के साथ संभोग करे और काम वासना के सुख को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आप भी विचार करते होंगे कि आखिर ऐसी किताब लिखी किसने। तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के संवादों को सुनकर यह शास्त्र लिखा था। तो मित्रों, आगे चलकर समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बदले, फिर इसी कामसूत्र के आधार पर खजूर राहु से भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। मित्रों, आज इसी ग्रंथ में बताए गए ज्ञान के जरिए हम आप लोगों को बताएंगे कि स्त्रियों को कैसे पुरुष एक ही बार में पसंद आ जाते हैं। मित्रों, आपने ऐसे पुरुषों तो देखे ही होंगे जो जहाँ है जैसे है और जिस भी हाल में है वह अपनी स्थिति से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन दोस्तों, स्त्रियों को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर काम सूत्रों की बातें माने तो उन्हें ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो ठीक इसके विपरीत होते हैं। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो स्त्रियों को ऐसे मर्द भाते हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनती होते हैं, जिनके जीवन में कुछ करने का उत्साह भरा होता है, जो संसार को, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता है, जो पुरुष बड़ा बनना चाहता है। दोस्तों, कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो बिना मेहनत किए संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। अपने दिमाग और बुद्धि से उन्हें धन पाया होता है। लेकिन दोस्तों, हर पुरुष को स्वयं के दम पर कुछ हासिल करना होगा अथवा कुछ भी हासिल करने में उसका जुनून होना चाहिए। ऐसे मेहनत और जुनून वाले पुरुषों को स्त्रियां जरूर पसंद करती हैं। मित्रों, हमें जीवन में कई ऐसे पुरुष मिलते हैं जो स्वभाव के बड़े ही कोमल होते हैं और वह कभी भी किसी के सामने अपने साहस का और ताकत का कभी प्रदर्शन नहीं करते। और ऐसे पुरुषों को आप कभी ना किसी के जोख लेने में देखेंगे और ना किसी लड़ाई झगड़े में देखेंगे, बल्कि ऐसे स्वभाव वाले पुरुष अपने साथी की काफ़ी फिक्र करते हैं और उनका पूरा ख्याल भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे पुरुषों के बारे में हम काम सूत्र में पढ़े तो उसके अनुसार स्त्रियों को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। स्त्रियों को ऐसा पुरुष पसंद आता है जो स्वभाव के साहसी और वैशाली होते हैं, जो पुरुष कभी भी छोटी छोटी बातों की कभी परवाह नहीं करते और ना कभी कोई जख्म उठाने में संकोच करते हैं। जिस पुरुष के अंदर कोई भी संकट का, मुश्किलों का अगर सामना करने का भय यानी डर नहीं होता और ऐसा पुरुष अपने बल का प्रदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटता, तो दोस्तों, स्त्रियां ऐसे ही पुरुषों के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। मित्रों, स्त्रियों को लेकर आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि स्त्रियां कितनी ज़्यादा भक होती हैं और वे ज़्यादातर दिमाग से ज़्यादा अपने दिल से सोचती हैं और बाद में वह फैसले लेती है। बात बड़ी हो या छोटी हो, स्त्रियां भावनाओं के आवेग में बह जाती है, लेकिन पुरुष स्वभाव के ऐसे नहीं होते और ना ही महिलाओं की इस आदत को वह पसंद करते हैं। पुरुष तो इसके उल्टे स्वभाव के होते हैं और ज़्यादातर वे सोचने में दिल की जगह दिमाग का प्रयोग करते हैं। और काम सूत्र के अनुसार स्त्रियों को यह बात काफ़ी लुभाती है और वे कभी भी यह नहीं चाहती कि उनका साथी
उन्हीं के सामने इतना भावुक होकर जरा जरा सी बात पर भावनाओं के आवेग में आकर रोने लगे। बल्कि स्त्रियां उतना ही चाहती हैं उनका साथी उनकी बातों को सुने, उन्हें समझे और सबसे महत्वपूर्ण उनकी भावनाओं को महत्व दे। आजकल ऐसे पुरुष काफी ज्यादा मिलते हैं जो प्रेम करने का सिर्फ दिखावा करते हैं और कई सारी स्त्रियों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन यह ऐसा समझता होगा कि यह करतूत के बारे में इनकी पत्नी को पता नहीं है और उसकी पत्नी उसे सच्चे मन से प्रेम करती है। लेकिन ऐसे पुरुष बड़े भ्रम में जी रहे होते हैं, क्योंकि स्त्रियां प्रेम की भाषा को अच्छी तरह से समझती हैं और संसार का चतुर से चतुर पुरुष भी उन्हें प्रेम की बातों में कभी भ्रमित नहीं कर सकता है। भले ही कोई भी पुरुष आप सौने होने दे कि आप उनसे सच्चे हृदय से प्रेम नहीं करते, लेकिन स्त्रियां आपके बनावटी प्रेम से भली भांति परिचित रहती हैं। मित्रों, इसलिए कामसूत्र यह कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित रहे, तो सबसे पहले दोस्तों यह बात ज़रूरी है कि भले आप स्त्रियों को प्रेम थोड़ा करें, लेकिन जितना भी प्रेम करें वह सच्चा करें। तो मित्रों, तभी आप लोग स्त्रियों के हृदय में बस सकते हैं। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में बुद्धि और ज्ञान का बहुत महत्व होता है। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो ज्ञान किसी प्रकाश पुंज की तरह ही होता है जो अंधेरों में उजाले का करता है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान की तुलना समस्त फल देने वाली कामधेनु गाय से की जाती है, जिनकी मदद से आप दुनिया की प्रत्येक वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, काम सूत्र में यह बात बताई गई है कि जिन पुरुषों में ज्ञान का भंडार होता है अथवा जो पुरुष ज्ञान में अधिक रुचि लेता है, वे बहुत ही आसानी से अपने ज्ञान के बल पर स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ज्ञान महिलाओं के रिक्शा के काम आता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव की 12 कला ही निर्धारित की गई है, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र को 12 कलाओं का झाता माना गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो चंद्रमा की 16 कलाओं के झाता हैं। श्री हरि भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार माने जाते हैं और इसी वजह से कई गोपियां भगवान श्री कृष्ण तरफ आकर्षित रहती हैं। तो मित्रों, काम सूत्र भी यही कहता है। वैसे पुरुष भी किसी कला में, जैसे संगीत, नृत्य, गायन या फिर लेखन है, अगर ऐसी कला वाले पुरुषों से स्त्रियां बड़ी ही आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए किसी विशेष कला का होना ज़रूरी है। हो सकता है आपके पास कोई कला नहीं है, तो आपको बातचीत और अपने शब्दों की कला को ठीक ही रखना होगा। तब आप स्त्रियों को अपनी बातों से अथवा अपने शब्दों से आनंदित कर सकते हो। मित्रों, कई पुरुषों की ऐसी आह होती है कि वह स्त्रियों को अपनी जागीर समझते हैं और उन पर मालिक होने का हक जताते हैं और उन्हें स्वतंत्रता से कुछ नहीं करने देते और ना उन पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं। तो मित्रों, ऐसे पुरुषों को सकला कहा जाता है और कोई भी स्त्री ऐसा बंधन नहीं चाहती मित्रों कि उसका साथी उन पर इतना अधिक प्रतिश लगाए, उन्हें चैन से सांस लेने का भी अवसर ना मिले। इसीलिए मित्रों, काम सूत्र कहता है कि कोई भी पुरुष अगर किसी भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले स्त्री पर पूर्ण विश्वास करना होगा, ताकि वह उनके साथ रहकर स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे पुरुष को स्त्री अपने दिल में जगह देती है। तो हम आपको ऐसे कुछ गुण बताते हैं जो एक औरत को संतुष्ट करने के लिए हर पुरुष के पास होना चाहिए। मित्रों, इन गुणों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी पुरुष के अंदर कुत्ते के कुछ गुण होते हैं, तो वह बड़ी आसानी से स्त्री को संतुष्ट कर सकता है। दोस्तों, इसके बारे में खुद चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुरुष जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मेहनती होना चाहिए, क्योंकि वह जितना परिश्रम करेगा उसका फल साथ ही साथ मिलता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पसीने की मेहनत से आदमी जो भी कमाता है, उसे हमेशा उसके कमाई गई धन से संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते को खाना मिलता है और वह उसी में ही खुश रहता है और वह उतने में संतुष्ट भी हो जाता है।
इसलिए पुरुषों को मेहनत की कमाई से आए हुए पैसों से ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। और जो भी पुरुष के अंदर यह गुण होता है वह सफलता की ऊंचाइयों पर जाते हैं और उन्हें वहां तक जाने में किसी की भी ज़रूरत नहीं लगती है। उनके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जिस तरह सब कोई कुत्ते की वफादारी का उदाहरण देते हैं और उसकी वफादारी पर शक नहीं करते, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपनी पत्नी एवं परिवार को लेकर हमेशा वफादार होना चाहिए। जब कोई पुरुष अन्य और अनजान स्त्री को देखकर अगर मोहित हो जाता है यानी कि लाला हो जाता है तो उसके घर में कलह बनी रहती है। ऐसे पुरुषों से स्त्री कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मित्रों, पत्नी अपने पति की वफादारी से ही सबसे ज्यादा खुश रहती है। एक टाइम का खाना वह कम खा लेगी, मगर अपने पति का बेवफा होना वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ता गहरी नींद में होकर भी सतर्क रहता है। ऐसे ही हर एक पुरुष को अपनी पत्नी, अपने परिवार को लेकर हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए और ऐसा करने से उसके परिवार की सुरक्षा बनी रहती है और पति पत्नी में एकता बनी रहती है। कोई भी दुश्मन चाह कर भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। इसीलिए पुरुष चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की सी आहट पे जागने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे गुण वाले पुरुष से उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुत्ते को निडर और बहादुर बताया है। जिस तरह कुत्ते अपने मालिक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कई बार तो जान गंवाने की स्थिति भी आ जाती है, तब भी वह पीछे नहीं हटते। ठीक उसी तरह पुरुषों को भी बहादुर और निडर होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने परिवार और अपनी पत्नी के लिए जान दांव पे लगाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही एक असली मर्द की पहचान होती है। मुश्किलों की घड़ी में कायर की तरह भागने वाले पुरुषों से पत्नी तो क्या, घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा और समझा भी होगा। तो दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का